अभी मजा। जल्दी वहां से हटो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गाज़ान माहिदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म अब मेरे पाकिस्तानियों खबरें आ रही हैं कि शायद उर्दन के जो बादशाह हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दन का बादशाह किसका चमचा है, ये सबको पता है, किसी को कोई शक नहीं है इसके ऊपर। ट्रंप के कुछ ही फेवरेट डिक्टेटर्स हैं, उनमें उर्दन का, मिस्र का डिक्टेटर। हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखें, खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, मुहावरा है, खाली बर्तन शोर। हम वो खाली बर्तन है, हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है, और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। पर हमें बहुत ही मुदब्बर इंसान की जरूरत है जो इस खारजा पॉलिसी के रिमूव समझता हो और उसके अजबर हो उंगलियों पर दुनिया के किस खित्ते में कौन सी बात जो है वो असर रख सकती है। तो उस गवर्नमेंट में भी कुछ इस किस्म के जो हैं क्रूशियल डिसीजंस लिए गए थे सर, तो अब होगा क्या? इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो, और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे। दोस्तों, जॉर्डन के राजा इस समय पाकिस्तान की यात्रा पर आए हैं और जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई विदेशी लीडर पाकिस्तान आया है तो शहबाज शरीफ और वहां का राष्ट्रपति कटोरा लेकर चल दिए उनका स्वागत करने के लिए। भव्य स्वागत किया है, पर शहबाज शरीफ को वेलकम के समय साइड में कर दिया गया। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जॉर्डन के राजा से पहले हाथ मिलाया और शहबाज शरीफ को बिल्कुल किनारे कर दिया तो शहबाज की शक्ल उतर गई है। अब यहाँ पर जॉर्डन के राजा आना एक बड़ा इंडिकेट देता है। खबर है कि पाकिस्तान चोरी छुपे इजराइल के साथ बड़ी डील कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल के और पाकिस्तान के कोई बड़े अधिकारी मिले हैं। हो सकता है पाकिस्तान इजराइल को मान्यता भी दे दे या फिर फिलिस्तीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा पैसे के लिए पाकिस्तान। और यहां पर शहबाज शरीफ जम के चापलूसी करेगा जॉर्डन के राजा की, क्योंकि जॉर्डन और इजराइल के संबंध वैसे भी काफी नॉर्मल हैं। अब आप सभी को आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गाज़ान माहिदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एहसास में इशाया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। वजीर खारजा तो इंडिया के अलग से, लेकिन जो उनके वजीर आजम है मोदी साहब, सर वो जॉर्डन भी गए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि सारे प्रोसेस में जॉर्डन बेशक मेंबर नहीं है लेकिन उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। वजीर आजम उस वक्त, तो हमारे वजीर आजम उस वक्त कहां थे सर, क्या कर रहे थे वो जिया साहब? देखिए, एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, और ये मैं 1947 से बात कर रहा हूं। इंडिया ने इतनी अहमियत दी है मुसलमान ममालिक को कि अपने स्कॉलर्स और ख़ास तौर पर चुन चुन के मुसलमानों को, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन पर वो मुसलमान मुल्कों में भेजता है। और यही वजह है कि बहुत बरसों तक तो ये एक थ्योरी पेश की जाती थी इंडिया की तरफ से कि ये कुछ नाराज लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया है, वरना इससे ज्यादा तो मुसलमान हमारे मुल्क में आबाद है। लिहाजा अब भी अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा अहमियत जो है इंडिया वो अरब ममालिक को देता है, मुसलमान ममालिक को देता है, उनके साथ अपने रेपो उस्तवार करता है। और हम जो है हाथ पे हाथ धर के पड़े रहते हैं और हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं खारजा उमूर के सिलसिले में।
जैसे इरशाद आरब साहब ने बात की, आप यकीन जाने तानियों बिल आखिर वो हो गया है जिसके लिए ये सारा मैदान सजाया गया था। स्लोली बट श्योरली पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। उस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब तक जाहिर है कि आप देख चुके होंगे, ये सोशल मीडिया का दौर है। हम इस पे मजाके होंगे कि सब कुछ अब ओपन होने जा रहा है और सब कुछ खुलने जा रहा है। अब मेरे पाकिस्तानियों खबरें आ रही हैं कि शायद उर्दन के जो बादशाह हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दन का बादशाह किसका चमचा है, ये सबको पता है, किसी को कोई शक नहीं है इसके ऊपर। ट्रंप के कुछ ही फेवरेट डिक्टेटर्स हैं, उनमें उर्दन का, मिस्र का डिक्टेटर और पाकिस्तान का डिक्टेटर, ये 3 फेवरेट डिक्टेटर हैं ट्रंप के। इस हवाले से मैं देख रहा था अभी $10,000 अपनी कीमत लगवाने वाला, वो लिखता है कि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने कहा है कि ये जो इतनी तगड़ी ग्रिप इन्होंने कंपनी ने कर ली है, फील्ड मार्शल ने कर ली है, इसके बाद पाकिस्तान मिस्र बन जाएगा, मैशत खराब होगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। हो तो गया है, लेकिन वो उसमें कहा जा रहा है कि ये सब हो जाएगा। तो जब ये सब हो रहा था, तमाम आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही थी, तब बहुत कम अखबारों ने बोला इसके हवाले से। अब क्योंकि हो गया है तो अब बोलने में क्या हर्ज है। ये भरम भी रहेगा कि जी आज़ादी इजहार है, आज़ादी प्रेस है, हम प्रो डेमोक्रेसी हैं, तो ये भी रहता है। तो खेल शुरू हो चुका है और पूरी रफ्तार से अब आगे बढ़ रहा है। देखें कैसे स्टार्ट हुआ था ये सारा, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, कहा गया जी इमरान खान ने आलमी ताकतों को नाराज कर दिया। पर नाराज कैसे किया? क्योंकि आलमी ताकतें हमसे कह रही थी यूक्रेन जंग में हमारी मदद करो, आलमी ताकतें कह रही थी कि इसराइल के साथ बातें निकाल के गड़े मुर्दे उखाड़ के ये बेचारे वही रोई चले जा रहे हैं। इनको आगे अपना कोई काम दिखाने का है ही नहीं। इन्होंने कुछ किया है जो ये बताएंगे? तो ये पिछले ये हर गवर्नमेंट कर रहा है, पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हर गवर्नमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इमरान खान इससे बड़े कोई लड्डू बांट रहे थे, यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहा रहे थे। वो भी यही करते रहते थे कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो उसी को इल्जाम देते रहते थे, जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे भाई कर दिया ना, आपने क्या किया? अपने कारनामे बताओ। तो यहाँ पर तो कोई अपने कारनामे नहीं बताता। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो 2-4 चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनकी, पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं। तो कुछ लोगों को लाए ना वो पर, हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया। तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैडम इसका मतलब क्या, अगर मोदी साहब पावर में हैं तो अगले कुछ साल में और रहेंगे वो, तो इट मींस कि भारत और पाकिस्तान के मामलात तो बेहतर नहीं होने जा रहे। मतलब द सिचुएशन इज नॉट राइट फॉर टॉक्स, मतलब सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है। कैसे